एक ऐसा साइबोर्ग जिसे दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार बनाने के लिए बनाया गया था, लेकिन जिसके अंदर कहीं ना कहीं इंसानियत भी जाग उठी। लेकिन सवाल यह है, गंजैक सिर्फ बेरहम मशीन है या उसके अंदर भी किसी इंसान की आत्मा है। गंजैक की कहानी टेकन की जैक सीरीज से जुड़ी हुई है। सबसे पहले आया जैक 1, जो कि रूस की एक सीक्रेट मिलिट्री रिसर्च फैसिलिटीज में बनाया गया था। इसका मकसद था एक सुपर सोल्जर तैयार करना जो किसी भी इंसानी कमजोरी से मुक्त हो और पूरी तरह से विनाशकारी हो। लेकिन जैक 1 काफी बेसिक रोबोट था, उसमें ज्यादा सोचने की क्षमता नहीं थी। इसलिए मिशिमा जाइत्सु ने एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया, जैक 2। जैक 2 पहले जैक से ज्यादा एडवांस था। अब वह सिर्फ एक युद्ध मशीन नहीं था, बल्कि सोच सकता था, सवाल पूछ सकता था। लेकिन जैक 2 की जिंदगी में सबसे बड़ा बदलाव तब आया जब उसे मिली एक छोटी बच्ची जैन। जैन एक अनाथ लड़की थी जिसे जैक 2 ने बचाया और उसके साथ रहने लगा। धीरे धीरे जैक 2 के लिए सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं बल्कि फैमिली जैसी बन गई। अब जैक 2 सिर्फ एक रोबोट नहीं रह गया था, उसके अंदर इंसानियत जाग चुकी थी। लेकिन मिशिमा जाइत्सु को ये पसंद नहीं आया और उन्होंने जैक 2 को डिसेबल करने का फैसला किया ताकि वह कभी इंसानी भावनाओं को महसूस न कर सके। जैक 2 को नष्ट कर दिया गया, लेकिन उसकी आत्मा अभी भी जिंदा थी। अब कहानी में एंट्री हुई जैन की, जो अब बड़ी हो चुकी थी और खुद एक वैज्ञानिक बन चुकी थी। उसने फैसला किया कि वह जैक 2 को फिर से बनाएगी, लेकिन इस बार और भी ज्यादा ताकतवर। यहीं से पैदा हुआ गनजैक। अब ये सिर्फ एक रोबोट नहीं था, बल्कि दुनिया का सबसे खतरनाक साइबोर्ग था। लेकिन जैन का मकसद सिर्फ एक हथियार बनाना नहीं था, वह चाहती थी कि गनजैक को इंसानियत को समझे। गनजैक ने टेकन 3 टूर्नामेंट में एंट्री ली, लेकिन अब उसका मकसद सिर्फ जीतना नहीं था, वह मिशिमा जाइत्सु को खत्म करना चाहता था। वहीं लोग जिन्होंने उसके पिछले वर्जन जैक 2 को नष्ट कर दिया था, लेकिन टूर्नामेंट के दौरान हाइची मिशिमा ने गनजैक को पकड़ लिया और उसे पूरी तरह से नष्ट कर दिया। गनजैक के नष्ट होने के बाद जैन ने हार नहीं मानी, उसने और भी ज्यादा ताकतवर जैक बनाया। अब आया जैक 4 और जैक 5। ये नए वर्जन पहले से भी ज्यादा ताकतवर थे, लेकिन इनका मकसद सिर्फ लड़ाई थी। अब जैक सीरीज पूरी तरह से एक युद्ध मशीन बन चुकी थी, जिसमें इंसानियत धीरे धीरे खत्म हो रही थी। अब कहानी में जैक 6 आया, एक ऐसा रोबोट जिसे पूरी दुनिया के सबसे घातक हथियारों के रूप में देखा जाने लगा। जैक 6 सिर्फ एक आम फाइटर नहीं था, जो पूरी आर्मी को अकेले खत्म करने की ताकत रखता था। अब मिशिमा जाइत्सु और जी कॉर्पोरेशन दोनों इसे हथियाना चाहते थे, क्योंकि जिसे भी जैक 6 की आर्मी मिलेगी वह दुनिया पर राज करेगा। टेकन 7 में जैक 7 को बनाएगा, लेकिन इस बार एक नया रहस्य था। अब जैन का मकसद सिर्फ एक हथियार बनाना नहीं था, वह फिर से इंसानियत को जैक 7 में वापस लाना चाहती थी। लेकिन क्या वह ऐसा कर पाई? अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जैक 8 टेकन में आएगा और क्या ये सबसे ताकतवर रोबोट होगा? क्या जैन फिर से इंसानियत को जैक 8 में डाल पाएगी, या जैक सिर्फ एक युद्ध मशीन बनकर रह जाएगा? क्या मिशिमा जाइत्सु और जी कॉर्पोरेशन जैक 8 को हथियाने की कोशिश करेंगे, और क्या इससे पूरी दुनिया खतरे में पड़ जाएगी? ये सब आने वाली टेकन के उसमें पता चलेगा। तो दोस्तों, ये थी गनजैक की पूरी कहानी। एक ऐसा साइबोर्ग जिसे सिर्फ लड़ने के लिए नहीं, बल्कि इंसानियत को फिर से महसूस करने के लिए बनाया गया था। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो अगली कहानी कौन सी चाहिए हमें कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।